अपना अपना सब लोग जवाब टाइप करें, क्या आप लोग रियली में अमीर बनना चाहते हो? ओके, मुझे जवाब लगभग लगभग सभी लोगों के आ गए हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अमीर बनने के लिए पैसा बचा के अमीर बना जाता है या पैसा खर्च करके अमीर बना जाता है? आप लोग प्लीज टाइप करें। पैसा की बचत करके अमीर बन सकता है कोई है, या फिर पैसा खर्च करके अमीर बनता है? ओके, मैंने दो सवाल पूछे। पहला तो ये पूछा क्या आप लोग अमीर बनना चाहते हो, तो आप लोगों ने बखूबी आंसर दिया, यस आई वांट टू बिकम ए रिच पर्सन। ओके, उसके बाद में हमने आप लोगों से पूछा क्या आप लोग मुझे बताएं कि क्या पैसा खर्च करके अमीर बना जाता है या फिर पैसा बचा के अमीर बना जाता है? मैक्सिमम नहीं, 100% लोगों के जो रिप्लाई हैं वो पैसा खर्च करके ही अमीर बन सकते हैं, ये सभी का रिप्लाई। और आप लोग दिल से इस बात को बोल रहे हो। पैसे को पैसे से बढ़ाया जा सकता है। शर्मा जी बोल रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। पैसा खर्च करके अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैसा बचत करके आज तक मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जो पैसा बचा करके सेविंग अकाउंट खोल करके जो अमीर बना हो। शायद आज तक कोई भी नहीं है। लेकिन पैसे को लगा करके, जैसे शर्मा जी ने बोला, ऐसे पैसों को हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने चीज देखी आज, हालांकि मेरा आज मन था कि मैं सिर्फ एक या दो लोगों को ही ट्रेनिंग दूं, क्योंकि जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का ऊपर अभी लोग इतना सीरियस नहीं हो पा रहे हैं अपनी जो पेड ट्रेनिंग्स हैं। मैंने इसीलिए ये ट्रेनिंग को फ्री वाली, मतलब जो लिंक है वो डाल दिया ग्रुप्स में। उसका मतलब ये नहीं था कि पंकज वर्मा के पास आदमी नहीं आ पा रहे इसलिए वो फ्री वाली ट्रेनिंग डालते हैं। हमारे पास तो 300 आदमी अभी 9 बजे आ जाएंगे सुनने के लिए। बात ये होती है कि आप लोगों के दिमाग में फिर क्या चलता है। क्या पैसा बचत करके अमीर बनने का अगर है, तो भी वो जो 15 रुपए 10 रुपए इसमें हम लोग लगाते हैं ट्रेनिंग की कॉस्ट, वो आप लोग लगता है कि शायद मैं बुकिंग नहीं करूंगा और फिर वो पैसा 15 रुपए बच जाएगा। आपको बता दूं कि शर्मा जी अपने डीएमआईटी ग्रुप में हैं और उन्होंने उसमें रिप्लाई किया कि आई वांट टू ज्वाइन द ट्रेनिंग बट व्हाई इट इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन द आईओएस या फिर आईपैड। तो मैंने उनसे इमीडिएट रिप्लाई किया कि सर आपको ज्वाइन करना है तो मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूँ, आप लोग आपको मैं अलग से एक लिंक भेज देता हूँ। और मेरे पास शायद मैसेज भी आया कि शायद उन्होंने जो है, आई थिंक कि पैसा भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। बट क्यों ट्रांसफर किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर ऐसा ना करें। हम लोगों को, हमें ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसा के लिए हम लोग ट्रेनिंग से यहाँ पर नहीं करते हैं फिलहाल। अगर करते होते तो पिछले 6 महीने से भी हम पैसा लेना शुरू कर देते। हमारा पर्पज है कि एक सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम के तहत आप लोगों को वो चीजें मुहैया कराई जाए। जैसे जगदीश सर ने एक सिस्टम बनाया कि आप लोग ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद में 4100 रुपए दें, फिर आपके घर में जब कभी दिक्कत आए, तो बहन बेटी की शादी हो, तो आप लोगों को उसकी मदद दी जाए। एक सिस्टम क्रिएट किया गया। बेशक उनको 1 साल लग गया सिस्टम क्रिएट करने में, अभी तो 2 साल होने जा रहे हैं, जनवरी फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। तो एक सिस्टम क्रिएट करने में समय लगता है, मुझे भी पता है। अभी भी हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को, एप्लीकेशन को चालू किया है। अभी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग हैं कि कैसे भी करके आप लोगों को ट्रेनिंग से पैसा मिले। आज आप सीख रहे हो, आज आप इनिशियल लेवल पे हो, अगर आप सीखने के लिए आप हाथ बढ़ाते हो तो जस्ट 1-2 महीने के बाद आप लोग ही यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे और तमाम लोग ऐसे होंगे जो आपकी ट्रेनिंग को ले रहे होंगे। जैसे आज हेल्प इंडिया में ज्वाइन करने के लिए भी लोग लाइन लगाते हैं जहां पर जिन लोगों की जरूरत है। लेकिन बात ये आती है कि ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं लोगों को, लोग ज्वाइन करने के लिए नाटक बहुत करते हैं। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता है? प्लीज कमेंट करें जिससे कि हम समझ पाए कि रियली आप लोगों को ऑब्जेक्शन आते भी हैं या फिर सिर्फ यहाँ पर आप कुछ केवल ट्रेनिंग लेने आ गए। आप लोगों के साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, लोग निगेटिव आपके आसपास बहुत ज्यादा होते हैं। इज इट राइट? क्या आप लोगों के आसपास लोग निगेटिव ज्यादा हैं? ओके, जो ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, यस या नो। नो का भी ऑप्शन आपके पास ही है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग अब अनम्यूट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर
म्यूट करके आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, कौन कौन बता सकता है? अनम्यूट करके बताएं प्लीज, एक एक करके बता सकते हैं। शर्मा सर क्या लिखा हुआ है? सर बी लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ। और किसी को क्या दिख रहा है? 13 भी है, 13 भी। 13 भी दिख रहा है। ओके, और किसी को क्या दिख रहा है? आई और एम सर। आई और एम भी दिख रहा है। ओके, और किसी को क्या दिख रहा है? किसी को डब्ल्यू दिख रहा है? डब्ल्यू भी दिख रहा है। किसी को पहाड़ियां दिख रही हैं? माउंटेन जी जी, 2 पहाड़ियाँ दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चीज एक ही है, अब म्यूट कर लेते हैं। चीज एक ही देखी हमने, बट आप लोगों के अलग अलग रिप्लाई थे। ओके, अब क्या है वो? सभी का आंसर बी ही है ऑलमोस्ट। यस। इज इट राइट? सभी का आंसर बी है। इसका मैं आपको एक मैसेज देने का मेरा पर्पस था कि आपके आसपास के लोग आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। आपकी पहचान आपके आजू बाजू वाले लोगों से होती है। जब तक वो जो अल्फाबेट था, या फिर जो 13 नंबर था, या फिर जो पहाड़ी थी, जब तक उसके आसपास कुछ नहीं था, तब तक उसकी कोई भी पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने उसके आसपास कुछ क्रिएट किया, उसकी पहचान बन गई। पता है आपको, उसकी पहचान बनी। आपकी भी पहचान आपके आसपास के, आपकी सोसाइटी के वजह से होती। आप किस सोसाइटी में रहते हो, आप कैसी सोच वाले लोगों के साथ रहते हो, आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है। अगर आप शराबियों के साथ रहें, मैं 100% आपको बोलता हूं कि 6 महीने के बाद आप पौवा लेके आ जाओगे, 100%। तो हमारी जो सोसाइटी होती है वो हमें डिसाइड करती है। आप बिजनेस करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हो, हेल्प इंडिया में लोगों की मदद करना चाहते हो, तो क्या आप वहां पर बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो आज ऑब्जेक्शंस से निकलने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। वो तरीके आप अपना लेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर वही आंसर दिलवाएंगे, हाँ भाई मदद नहीं मिल रही है तो अच्छा ठीक है, उसके लिए ये कर लेंगे, ये कर लीजिएगा। अच्छा साहब वो हमारी आईडी ओपन नहीं हो रही है, उस टाइप की बातें यहाँ पर होनी ही नहीं थी, और ना ही हम उस टाइप की बात यहाँ पे करने वाले थे। वो तो आप सब लोगों को पता है, और उसके हमने बहुत सारे सेशन पहले भी दे दिए हैं। आज आपके माइंडसेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी के, जहां पर आप रहते हो, उस एरिया के लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी वजह से आपकी आपकी जो संगत है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इसके अंदर। पहली बात तो मुझे ये बताओ, किस किस ने हवाई जहाज पे यात्रा की है? कमेंट कर सकते हो। एरोप्लेन में किस किस ने यात्रा की है? कोई भी नहीं किया? सारे के सारे हमारी तरह से हैं, पैदल वाले। ओके, किसी ने भी नहीं की? नो। ओके, नो तो लिख ही सकते। बहुत ज्यादा। हाँ, शर्मा जी ने यात्रा की है। शर्मा जी को मैं अनम्यूट करूंगा। और किसने की है? ओके, रक्षित ने की है। और अच्छा, बहुत लोगों ने किया। सचिन ने नहीं की है। विजय जी ने की है। विजय कुमार प्रधान जी ने की है। कोई भी एक व्यक्ति जिन लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की है, प्लीज अनम्यूट कर ले। एनीबॉडी? देखते कौन पहले कर लेता है। क्या बात है। मुझे बताइए कि सर उसके ऊपर वहां पे एक ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। दिया जाता है। वो ऑक्सीजन मास्क देने के टाइम पे आपको क्या बोला जाता है? ये ऑक्सीजन मास्क आप पहले अपना लगाएं, फिर बाद में पड़ोसी का हेल्प करें। इज इट राइट? यस सर। परफेक्ट है ना? कोई गलत तो नहीं मैंने बोला? नहीं सर, बिल्कुल। शर्मा सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। परफेक्ट है। प्रेशर डाउन होगा तो पहले नीचे मास गिरेगा तो पहले अपने आप पे लगाएंगे,
तभी हाँ। हेल्प कर सकते हैं दूसरे को। तभी आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप अपना म्यूट कर लेते हैं, हम लोग हैं सब लोग। दोस्तों, इससे एक लेसन मिलता है और हर जिंदगी हर मोड़ पे और हर पहलू पे आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, लेकिन हम उससे कितना सीखते हैं वो हमारे एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कि जब हम हवाई जहाज में, सर ने बताया कि जब हम कभी कुछ गिरता है या फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले क्या कहता है, आप पहले अपना मास्क लगाएं, क्योंकि पहले खुद सेफ हो, उसके बाद में दूसरों को हम सेव कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले मुझे समझना नहीं है, पहले तू ज्वाइन कर ले और फिर तू सारी मीटिंग कर ले, ठीक है, और पंकज जी की शाम को मीटिंग होती है, तू सारा कुछ समझ लेना और फिर मुझे समझा देना, तेरे को समझ में आता तो समझा देना। अपनी टीम को हम लोग फोकस करने लगते हैं कि वो ज्वाइन करें, वो मीटिंग करें, वो ट्रेनिंग करें, वो सीख जाए। यानी कि मैं ऑक्सीजन ना लगाऊं, दूसरा ऑक्सीजन लगाए, मैं तो मरूं या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग काम, गलत काम उल्टे करोगे तो रिजल्ट हमेशा उल्टे ही मिलते हैं। यह प्रकृति का नियम है, ये हमारा नियम नहीं है। इसीलिए फेल्योर रेट, जो लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनकी फेल होने की संख्या अपने इंडिया में ज्यादा पाई जाती है। इसलिए क्योंकि वो अपना मास्क ना लगा कर दूसरे का मास्क लगाना चाहते हैं। हम आप लोगों से दो तीन चीजें हम आपके पास बात करेंगे कि अगर आपका सर्किल वो ठीक नहीं है, आपके आसपास के लोग ठीक नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ कि जब हमको, हमारे पास पावर है कि हमको अगर बिजनेस में सक्सेस लेना है, तो हम तीन चीजों के ऊपर आज बात करेंगे, फिर आपके साथ सवाल हम लेंगे। पहला तो ये है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको चेंज कर देना चाहिए, यस या नो या नहीं। जो चीजें हमें पसंद नहीं है, क्या उन्हें चेंज करना चाहिए या उनको एक्सेप्ट करके रखना चाहिए। जो दोस्त आपको लगता है कि वो तुम्हें शराब पिला देंगे और आप पीना नहीं चाहते हो या आप पी नहीं सकते हो, या आप नॉनवेज नहीं खाते हो, आपको लगता है कि वो नॉनवेज, उनके साथ रहोगे तो 100% खाओगे, या वो गलत काम करते हैं, वो चोरी करते हैं और आपको लगता है कि आप चोरी नहीं करोगे, तो उनके साथ मत रहिए, उनका सर्किल चेंज कर दीजिए। ये आपके हाथ में है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ आपको जीनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम सर्किल चेंज नहीं करते। तो एक पहला, जो सबसे पहला एक आप लोगों के लिए सजेशन है कि जो आपके पास निगेटिव लोग हैं, जो आपके दोस्त निगेटिव हैं, जो आपका सर्किल निगेटिव है, ये यू हैव द पावर, यू कैन चेंज इट। आप अपने सर्किल को 100% चेंज कर दीजिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप कहोगे सर, अच्छा एक बात बताओ, क्या चेंज किया जा सकता है, यस या नो? क्या ये सर्किल चेंज किया जा सकता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए? सर्किल चेंज किया जा सकता है। जो आप लोगों को निगेटिव लोग हैं, दूसरे दोस्तों की तलाश कर लीजिए, अपनी ही जगह पर रहिए, अपने मोहल्ले में रहिए, अपनी गली में रहिए, बट ऐसे लोगों के सर्किल में चले जाइए। और आपके आसपास ऐसे लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से के साथ कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। अभी कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया, जब मैंने कभी एक 1-to-1 ये मीटिंग की थी, सवाल आया कि सर हम चेंज तो कर दें, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब घर में जो है, मान लिया कि आपके आसपास जो मोहल्ले में पड़ोसी हैं, या चाचा हैं, या मम्मी हैं, या सासू माँ हैं, है ना, या भाई है, वो निगेटिव हो रखे हैं। अब मुझे बताओ, अब उनको कैसे चेंज कर दोगे? हैं, सासू माँ दूसरी कहाँ से लाओगे, भाई कहाँ से दूसरा लाओगे, चाचा दूसरा कहाँ से लाओगे? उनको नहीं चेंज कर सकते ना। तो ऐसा भी आपके सामने सिचुएशन आएगी। तो दूसरा मैं आपको मेथड दे रहा हूँ कि अगर आप उनको चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरा काम एक और कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए। चेंज योर लोकेशन। ये आपके हाथ में है या नहीं है, यस या नो? है, इज इट इन योर हैंड? आपके आसपास में जो लोग निगेटिव हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए, आप रिलोकेट हो जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में पहले व्यक्ति हो, या पूरे हिंदुस्तान या पूरी धरती पे पहले व्यक्ति हो जो रिलोकेट हो रहे हो। दुनिया का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से रिलोकेट होता है फॉर हिज बेटरमेंट। दिस इज योर बिजनेस। इफ यू
फील कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट यू कैन नॉट चेंज द इन्वायरमेंट, यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, देन यू हैव टू चेंज योर लोकेशन। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि दिल्ली एरिया में हमें अच्छा लोकेशन बिजनेस मिल सकता है, आपको कलकत्ता में अच्छा बिजनेस मिल सकता है, आपको झांसी में, आपको लखनऊ में, आपको कानपुर में, आप चाहिए। लोग तो 5,000 नहीं, लोग तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए देश छोड़ देते हैं भाई। हम लोग लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, इतने बड़े विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। वी हैव टू चेंज द लोकेशन। सेकंड, नाउ नाउ द थर्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग, आप लोग देखते किससे हो? अपने शरीर का कौन सा भाग है जिससे हम चीजों को देखते हैं? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। जो लोग मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, किस बॉडी के किस पार्ट से हम चीजों को देखते हैं? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। ओके, कोई तो बोल रहा है फेस से, कोई बोल रहा है आंखों से। ओके, किस पार्ट से हम देखते हैं? ओके, आंखों से देखते हैं आप लोगों को कहना है। ओके, सभी लोगों को कहना यही है। वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन मेरे से सहमत है कि हम आंखों के साथ साथ हम दिमाग से भी देखते हैं? यस या नो? दिमाग से कौन कौन एग्री है? और जो एग्री ना हो प्लीज नो टाइप करें। यहाँ पर हम लोगों का जो सेशन है वो इस टाइप का ही रहेगा। अभी कौन कौन को लगता है कि हम दिमाग से भी देखते हैं? दिमाग से देखते हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों ने। अच्छा, फिर तो आप आंख से देखते हो या दिमाग से देखते हो? आप कोई एक चीज लिखो। अब आप तो सब में हाँ कर दे रहे हो, सब में भारत माता की जय, तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा भाई। कोई तो एक, तो कहीं तो टिको। आप दिमाग से देखते हो हम लोग, या फिर आंखों से देखते हैं? मन की आंखों से। क्या बात, डिप्लोमेटिक आंसर दिया करण जी ने। बोथ, दोनों से देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों से देखते हैं हम लोग हैं। ये बात आप लोगों ने, चलो अच्छा हुआ कि मान लिया कि दोनों से देखते हैं। चलो, अभी हम आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग सुनना चाहेंगे? आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं? एग्जाम्पल आप लोग डेमो करना चाहेंगे हमारे साथ में? एनीबडी जो डेमो करना चाहे इस बात का? यस सर। ओके, ठीक है। कौन बोला? मुझे तो समझ में नहीं आया, इधर से दिखाई नहीं पड़ा। कुसुम कुसुम वर्मा सर। कुसुम वर्मा, ठीक है। कुसुम जी, आप कहाँ पे बैठे हो? मैं देख तो लूं पहले आपको इधर। हाँ, कुसुम वर्मा जी। कुसुम जी, आपको मैं यहाँ से पिन करता हूँ। ओके, कुसुम जी, मुझे ईमानदारी से आप सब लोग कुसुम जी को ध्यान से देखिएगा। जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो वो लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कुसुम जी, आप मेरे तरफ देख के बात करिएगा, और मुझे एक बात बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट से भी कम मिनट का समय, 30 सेकंड का समय देता हूँ। आपके घर के अंदर ब्लू कलर की कितनी चीजें हैं? फटाफट फटाफट जल्दी से गिन लो। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अब आप अपने कमरे में फटाफट जल्दी से गिनो, ब्लू कलर की कितनी चीजें आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर है? फटाफट जल्दी से। ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। ओके, हो गया? यस सर। लाल कलर की कितनी चीजें थी? इधर देख के लाल बात। लाल कलर तो गौर ही नहीं किया सर, आपने जो दिखाया वही देखा मैंने। अच्छा, ब्लैक कलर की? दूसरा कुछ भी गौर नहीं किया। ओके, देखो क्या इन्होंने आंखें तो बंद नहीं की थी कुसुम जी ने। कुसुम जी को सारी चीजें दिख भी रही थी, लाल कलर भी दिखा होगा, बट इनका फोकस कहाँ था? आपका फोकस कौन से कलर पे था? ब्लू कलर। ब्लू कलर पे। यानी कि सामने से जो भी चीजें आपके लाल कलर की भी निकली होंगी, आपने हो सकता है कि ब्लैक कलर की भी चीजें देखी हो, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एक भी चीज आपने ब्लैक कलर की देखी हो, जबकि आंखों के सामने ही सारी चीजें थी। ओके, थैंक यू। आप दरवाजा खोल दीजिए सर, कोई आया हो। ठीक है, अभी हमने जो एक बताने की कोशिश किया, जो चीज हमने बताया, कुसुम जी के साथ डेमो करके बताया कि हमारा जहां फोकस होता है,
हमको वही चीज दिखती है। इज इट यस या नो? आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इज इट यस या नो? आपका जहां फोकस होता है आपको वही चीजें ठीक तरीके से दिखती हैं। और इसका एक और बहुत शानदार मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आज आप खुद बताएंगे कि आपको दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी अपने आप। या थैंक यू सो मच। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, लास्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हम लोग हैं कि एक बार बाटा कंपनी ने, ये प्रैक्टिकल है और बिल्कुल रियल घटना है, बाटा कंपनी ने अफ्रीका में अपने शू बेचने चाहे और वहां पर उन्होंने एक अपने बंदों को भेजा जो उनके मैनेजमेंट में काफी होशियार बंदा था, और उसको भेज करके बोला कि जाके अफ्रीका में एक विजिट करके आओ। अफ्रीका का छोटा सा कोई शहर था वहां पर, कि वहां पर हमारे शू का क्या सेल होगी, कितना मार्केट वहां पे हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का बंदा था, वो गया, जाकर के उसने देखा, और देखा जैसे ही वो एरोप्लेन से वहां उतरा और उतर के कि इमीडिएट मार्केट में गया, और मार्केट में जाते एकदम से परेशान हो गया और सीधा अपने बाटा कंपनी के ओनर को फोन लगा दिया, सर मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं होगा, आप वो आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, और यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी ने जूते नहीं पहन रखे, कोई फायदा नहीं है। और वो वापस आ गया। उसके बाद में एक स्मार्ट सा लड़का वो गया मालिक के पास, स्मार्ट सा था हमारी तरह से, तो उसने बोला कि सर मुझे भी तो एक बार भेज के देखो, मुझे, मैं भी देख के आता हूँ क्या दिक्कत है, एक बार आपका टिकट ही तो खर्च होगा, एक बार मार्केट सर्वे करके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या जाके करोगे, वहां पे तो वो जा ही चुके हैं, वहां पे तो कोई मार्केट है नहीं वहां पे। उन्होंने बोला सर एक बार भेज के तो देखो। ये गया और वहां पर जाकर के जैसे ही उतरा मार्केट में गया, बोला सर जितने जूते हो सारे भेज दीजिए, पूरा मार्केट ओपन है, किसी ने जूते नहीं पहन रखे हैं, पूरा बम्पर सेल हो गया। क्या मार्केट चेंज हुआ या कंपनी चेंज हुई? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिंपल सा नजरिया चेंज हुआ, फोकस चेंज हुआ। जो भी फोकस की हम बात कर रहे हैं, आप लोग अपना फोकस अपना ठीक तरीके से लगाइए। जो चीज आप देखोगे, अगर आपको निगेटिव लोग दिखते हैं, अगर आपको अंदर निगेटिव क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो आपको निगेटिव लोग भी मिलेंगे और निगेटिव क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, आपको मार्केट भी निगेटिव मिलेगी, कुछ दिनों के बाद आपको अपना बिजनेस भी निगेटिव दिखने लगेगा, सब कुछ निगेटिव दिखेगा। कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है ना? ये कहावत किस किसने सुनी? हो सकता है हमारी तरफ ही कही जाती हो, लेकिन हमारे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो यहाँ पर हमारे साथ में यही होता है कि हम लोग क्या है, हमारा नजरिया गलत होता है, हम अपना फोकस चेंज नहीं करते, और फोकस चेंज नहीं करते तो उस तरीके से हम लोग जो है वो चीजें नहीं दिखती हैं। और कहा जाता है कि वेन एवर यू चेंज द फोकस, जैसे जैसे आप फोकस अपना चेंज करते हो, यू विल, आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी विल चेंज, एनर्जी विल फ्लो, एंड रिजल्ट विल शो। एनर्जी फ्लो होगी उस एरिया में जहां आपका फोकस होगा, और वहां पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपके गार्डन दो हैं, दो बगीचे हैं, और दो बगीचे में से एक बगीचे पे आप रोज फोकस करते हो, रोज पानी डालते हो, और दूसरे बगीचे में आप फोकस नहीं करते हो, पानी नहीं डालते हो। दूसरे बगीचे में फूल ज्यादा आएंगे या पहले वाले बगीचे में? तो इनोसेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन लिखोगे तो आपको मजा आएगा लिखने के, है कि? तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी पता है इन सब चीजों के बारे में। तो लिखो, पहले वाले बगीचे में फूल ज्यादा आएंगे या दूसरे वाले में? किसी को भी आंसर नहीं पता क्या? पहले बगीचे में पानी डाल रहे हो, दूसरे बगीचे में आप पानी डाल ही नहीं रहे हो, पहले वाले में फूल आएंगे या दूसरे वाले में? क्या बात! सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे विनोद जी हैं, उनको प्राइज मिलता है। तालियां, आप लोग तालियां बजा सकते हो विनोद जी के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हमने आपको 3 तरीके बताए, क्या कोई व्यक्ति आसानी से वो तीनों तरीके लिख सकता है कि आप ऑब्जेक्शंस जो आपको आ रहे हैं उनसे आपको निकलने के 3 तरीके, जो कि बहुत ही यूनिक, जिसको कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन शायद इस तरीके के आपको कंटेंट्स एक जगह पे ना मिले। हम लोग कई जगह कंटेंट्स इकट्ठा करते हैं, तब जाके आप लोगों को देते हैं मेहनत के साथ में। कौन कौन सा? पहले, दूसरा, तीसरा। देयर आर 3 वेज
जो आप इस तरीके की मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। क्यों, कौन से 3 तरीके बताए? कोई लिख सकता है? यूट्यूब वाले साथी भी हमारे साथ में हैं तो लिख सकते हैं। व्हाट आर द 3 तरीके, 3 वेज? पहला, दूसरा, तीसरा, किसी को भी याद रहा या फिर सारा का सारा ऊपर से निकल गया? Anybody can comments? What was the first method? चेंज लोकेशन, कुसुम जी ने बोला। बाकी लोग केवल नकल करने के लिए बैठे थे। एक तो लोकेशन चेंज करके, और कुसुम जी दूसरा आप ही बता, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो हमारे। एक्चुअली सर जब आप 2 के बारे में बता रहे थे उस टाइम कोई मतलब किसी से हम बात कर रही थी, कोई घर पे आए हुए थे। किया था फोकस मैंने। नहीं है, फोकस नहीं है तो हाँ। और सबसे लास्ट में मैं फोकस के बारे में बोल रहा था, चेंज लोकेशंस, चेंज सर्किल। नीरज जी ने सारी चीजें बताई। और चेंज थॉट, थॉट की जगह पे फोकस लिख सकते हो आप अपना फोकस चेंज करिए, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, अपना आसपास का मित्र मंडल चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप, हम सब लोग इस बात को अगर समझ पाते हैं तो बड़ी आसानी से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। दुनिया सुधार नहीं सकते आप, खुद को तो सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अपने अपने हैंड रेज कर सकते हो, सभी लोग अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। मेरा जो बताने का नजरिया था, मेरा काम करने का जो नजरिया है, मेरे को जो सक्सेस मिलती है वो मैं उस तरीके से लेता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप ले पाते हो या नहीं ले पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो भी सक्सेस पाई इस बिजनेस में या फिर इससे पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे कंपनी में था, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं वेस्टीज कंपनी में था, वहां की चीजें गलत नहीं है, आज भी वो चीजें सही हैं, बट मेरा फोकस चेंज हो गया। मैंने फोकस अपने सेवा पे कर दिया, जो लोगों की मैं सर्विस करूं, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने अपना फोकस कर दिया। मेरा फोकस वहां पर जो था आज भी वहां पे वैसा ही सब कुछ है। कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, लोग बढ़िया है, हमारी टीम आज भी बढ़िया है, काम भी कर रही है। लेकिन जो मैंने फोकस चेंज किया वो ये किया कि मेरे को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, इसलिए मैंने अपना चेंज कर दिया। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, डोंट लुक ऑन माय फेस, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो शायद आपने सेशन में उतना हो सकता है सीरियसली ना देखा हो। मैं यूट्यूब के साथियों को भी पूछता हूँ कि आप लोग अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं। निगेटिव ज्यादा है लोग, ओके, और बताइए, लिखो लिखो लिखो। यूट्यूब के ऊपर भी जितने साथी लोग हैं अभी, वो लोग अपना क्वेश्चंस हमारे ऊपर उसके ऊपर डाल सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन विद योर रेज योर हैंड। क्या आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है इस सेशन के बाद? क्या आपको कोई रास्ता यहाँ मिल पाया या खाली आपका आधा घंटा बर्बाद हुआ? लिख सकते हो, आप गाली लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप गाली भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना तो सोच समझ के लिखना, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। ठीक है। विजय कुमार जी नमस्कार। आप मुस्कुराते बहुत हो लेकिन बोलते नहीं हो। विजय कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको अक्सर देखता रहता हूँ। सो जो बोएंगे वो पाएंगे, वो बोल रहे हैं ना। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग आजाद हैं, लाइक और डिसलाइक का बटन तो भगवान के वीडियो के ऊपर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। विजय जी अपना अपना विचार रखें। बहुत जबरदस्त सर, बहुत ही अच्छा है। अक्सर कुछ लोगों का सवाल यही आता है कि कंपनी अगर बंद हो जाएगा तो उनके लिए जो कुछ हम जवाब रखते हैं तो बहुत तरीके का जवाब रखते हैं, लेकिन सही जवाब क्या रखना चाहिए सर? किस चीज का सवाल, सवाल क्या होता है? जैसे लोग पूछते हैं कि सर ये हेल्प इंडिया अगर बंद हो जाएगा कल तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल आता है। बंद हो जाएगा मतलब? संस्था अगर बंद हो जाएगा तो ऐसा सवाल आता है कुछ लोगों का। संस्था किस लिए बंद होती है? आपका ही सवाल है, मान लेते हैं। संस्था किस लिए बंद होती है?
सर संस्था अगर कोई फाइनेंस में काम करते हैं, जो संस्था बेसिकली जो फाइनेंशियल में काम करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, या किसी को बोलते हैं कि आपको 6 महीने में डबल करेंगे या 1 साल में डबल करेंगे, इसी से, और या कोई संस्था अगर लाइबिलिटी ले रहा है किसी कस्टमर का, तो उसी केस में कोई संस्था बंद हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी संस्था अपनी हेल्प इंडिया क्या ऐसा काम कर रही है? हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल हमारा कंपनी तो नहीं कर रहा है, हमारा संस्था नहीं कर रहा है। तो वो तो मैं हम ग्रुप में यही बताते हैं कि जब कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं ले रहा है आपका, आप जो पैसा दे रहे हैं उससे सर कई एक गुना मिनट, विजय सर, हम सर। यहाँ पर आपके साथ डेमो कर रहे हैं। आपने हमसे ये सवाल पूछा है, हम ये नहीं पूछते कि ये सब तो हमारे को उस कानून के अंदर जाता ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, हमारे सामने आप हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपके सवाल को आपको रिप्लाई देता हूँ। सर थर्ड पर्सन को बीच में हम क्यों लाते हैं? बीच में हमारे समझ में ये नहीं आता कि लोगों को कहते हैं कि हमारे समझ में ये नहीं आता कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। बात यह है कि जब आपने सवाल पूछा तो हम आपको आपका जवाब देंगे। आपने बोला सर तीसरे ने पूछा, तीसरा आदमी तो है ही नहीं यहाँ पे ना। सर तो आपने हमसे सवाल पूछा कि संस्था बंद तो नहीं हो जाएगी। मैंने आपसे यही पूछा कि संस्था किस कंडीशन में बंद होती है। हाँ वही संस्था अगर किसी का लेन देन, किसी का ऊपर लायबिलिटी ले रहा है या कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, और बोल रहा है कि नहीं अगर आपको 6 महीने में डबल करेंगे, या इसी केस में संस्था बंद होता है, बंद होती है। क्या आपको पता है कि हेल्प इंडिया इस कंडीशन में इसी सर्कमस्टांसेस के अंदर काम कर रही है? क्या इन्हीं चीजों के अंदर काम कर रही है? नहीं हमारा संस्था तो ऐसे कोई बिल्कुल नहीं कर नहीं कर। तो क्या आपको लगता है कि बंद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगी। मैं ऊपर से ये बोलता हूँ कि सर आप गारंटी, आप 1 साल हमारे साथ रहेंगे। सर थर्ड पर्सन को बीच में मत लाइए। आप हमारी चीजों को, हमारी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया, आपने खुद ही बोला कि संस्था बंद नहीं होगी। इज इट राइट? आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे, पकड़ पा रहे हैं? कोई हमारे साथ डेमो करना चाहता है किसी चीज को? मैंने विजय जी को इंसल्ट नहीं किया, मैंने विजय जी के सवाल का जवाब दिया, और वो आप लोगों ने भी देखा इनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। आप लोगों से मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपना सवाल यहाँ रखे। विजय जी थैंक यू सो मच सर। एनीबडी एल्स कैन आस्क द क्वेश्चन, ओपन चैलेंज टू यू। एनीबडी एल्स कैन रेज योर ऑब्जेक्शन। सर हाँ जी बोलिए। ये मेरे पास अंकल जी बैठे हुए हैं जी और नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सर। और ठीक है, हमारे परिवार के भी सदस्य हो गए सर। आपके परिवार के सदस्य हुए तो हमारे भी हो गए। नहीं, हमारे हेल्प इंडिया परिवार के भी सदस्य हैं और वैसे भी सदस्य हैं। बहुत बढ़िया जी, तो आदेश करें। जी एक क्वेश्चन इनका है कि जैसे मान लो अगर उन्हीं को पूछने दीजिए, वो अपना क्वेश्चन अब बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप थर्ड पार्टी के हमें जरूरत नहीं है ना अपने को। अंकल जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई पेमेंट अगर चेक के थ्रू देना चाहे तो चेक क्या हम रिसीव कर सकते हैं? और चेक जो है मतलब किसके फेवर में होना चाहिए? कंपनी के हेल्प इंडिया के फेवर में चेक काट सकते हैं, किसे ले सकते हैं? कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ उसका गेटवे है। वो गेटवे के थ्रू आप उसमें पेमेंट डालते हैं। आप अपने रिस्क पे, अपने ऊपर, आप अपने लिए आप चेक ले लीजिए और अपने वॉलेट से आप पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है थैंक यू। वही मैं यही रखा। बहुत बढ़िया सर। आप कहाँ से हैं और आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ माई सेल्फ JB सैनी, मैं फरीदाबाद में हूँ। अच्छा सैनी साहब, सैनी साहब क्या क्या करते हैं? मैं EPFO से रिटायर्ड हूँ, गवर्नमेंट जॉब से। तो मैडम ने मेरे को बताया था, तो मैं एक बात पूछी थी इनसे चेक के पेमेंट के बारे में। चलो आपने क्लियर कर दी, थैंक्स। थैंक यू सो मच सैनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स।